अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना में आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने बहुत सारे हेतु हमें बताए। आज तक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जिन निंदनीय कार्यों में उलझा था, उन निंदनीय कार्यों में वह प्रति समय प्रतिपल कर्मों का आश्रय करता रहा। जीव भूल चुका था आश्रव तत्व को और आत्म तत्व को। एक क्षण भी श्रावक का ऐसा खाली नहीं जाता होगा जहां पर वह पाप कर्म को आमंत्रित नहीं करता। चाहे वह शरीर से कोई कार्य करे या ना करे, पर मन से प्रति समय उसके परिणामों के द्वारा और परिणति के द्वारा वह प्रति समय कर्मों का आश्रय करता है। और जो कर्मों का आना था, आश्रय था, उसके निमित्त से जो कर्मों का बंध हुआ था, जब वह कर्म उदय में आता है तब वह आंखों में पानी डालकर रोने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? भूल तो निर्मल जी आपने अवश्य की होगी। अगर भूल नहीं की होती तो ऐसे खोटे पंचम काल में शायद हम नहीं आए। पंचम काल में आए हैं तो कहीं ना कहीं हमने गलती भूल की। फिर उस गलती का हमें एहसास कब होगा? क्योंकि गलती के एहसास की ही बात हमें समझनी है आगे जाके। एक क्षण भी शायद हमने अपने आश्रव तत्व के बारे में विचार नहीं किया। क्या मंदिर में बैठने से मां आश्रव नहीं होगा? क्या देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को मात्र प्राप्त करने से आश्रव होना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। मेरे भीतर के परिणाम, मेरी भीतर की परिणति तय कर रही थी कि प्रति समय मैं किस प्रकार से आश्रय कर रहा था। उन सभी प्रकार के आश्रय पाप आदि को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को अच्छाई नहीं दे सकते। आप लोग नहीं चाहते कि मेरा जीवन अच्छा हो? कौन नहीं चाहता? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन अच्छा हो, मेरी मृत्यु अच्छी हो। पर जीवन और मरण दोनों सुधारने हैं तो पहले हमें अपने दुष्कर्मों का आलोचना पूर्वक उसका प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। प्रतिक्रमण इस शब्द को भी समझना बहुत आवश्यक है। आज तक कई बार सुबह शाम निर्मल जी पाठ करते हो ना? बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज लिख रहे हैं, अगर मात्र शब्दों को हम दोहरा रहे हैं तो वह मात्र द्रव्य प्रतिक्रमण है, भाव प्रतिक्रमण नहीं है। और जब तक भाव रूप प्रतिक्रमण नहीं है, हमारे भीतर की बुराई, हमारे भीतर के पाप दूर होने वाले नहीं। और जब तक पाप बुराई दूर नहीं होगी, मेरा जीवन अच्छा नहीं होगा, मैं परमात्मा नहीं बन सकता। कौन कराएगा मुझे अपनी गलती का एहसास? कोई दूसरा मुझे अपनी गलती का एहसास करा दे तो हमें बहुत बुरा लगता है, नहीं लगता? जबकि हमें पता है मैं गलत कर रहा हूं, पर किसी ने कहा तूने ये गलत किया है, हम सहन नहीं कर सकते। फिर अपने गलती को सुधारने का, उन दोषों से दूर होने का
क्या कारण और क्या प्रयास हो सकता है? विश्वास मानना, दिन भर में श्रावक के लिए कोई भी ऐसा समय शायद नहीं जाता होगा कि जहां वह पापों से और आसरों से बच रहा होगा। आप लोग माला फेरते हो, कई बार माला फेर ली होगी प्रवीण भाई, पर उसमें कितने मोती कितने मणि होते पता है? जो माला फेरते, चाहे हाथ से फेरो या माला में लेके फेरो, उसमें कितने मोती मणि होते हैं पता है राजू भाई? सुना तो होगा 108। 108 और ऊपर और 3 होते हैं। क्या कभी हमने उसके बारे में सोचा कि 108 ही क्यों दिए? 109, 101 आदि अनेक अंक हो सकते थे, पर 108 के पीछे कारण क्या था? जब तक वह कारण समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा प्रतिक्रमण करना व्यर्थ है। संरंभ समारंभ आरंभ, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय, कितने हो गए? कितने हो गए? 9 हुए कि 27 हुए? 3 गुना 3 गुना 3, 27 हो गए। कृत कारित अनुमोदना, स्वयं करना यानी कृत है, दूसरों से कराना कारित है, और करने वाले की अनुमोदना करना यह अनुमोदना है। हाँ अच्छा किया, ऐसा कहना अनुमोदना है। फिर मन से, वचन से और शरीर से 3 गुना 3 9 हो गए। फिर संरंभ समारंभ आरंभ, कोई पाप की क्रिया 108 मोती क्यों होते हैं वे कारण समझ रहे हैं। जब कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय के बाद संरंभ समारंभ आरंभ, मन में विकल्प होना ठीक है। अभी तो मैंने उपवास लिया नहीं है, सोचा था सुबह शाम को पानी पी लेंगे, अभी मन में विचार आया था, संरंभ हुआ था, दोष नहीं हुआ था, दोष की ओर बढ़ रहे थे। मन में विकल्प आया, अब तो प्यास लग रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा पानी पी ही लो, बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, प्रज्वल आज आहार कर ही लो, संरंभ। और उसको करने के लिए सामग्री इकट्ठा करने लग जाना ठीक है। अब मन मान ही नहीं रहा है, पानी पी ही लेता हूं। ये संरंभ समारंभ आरंभ यानी ग्लास उठाकर पानी पीने लग जाना। 3 गुना 3 गुना 3 कितने हुए? 27 हो गए। क्रोध, मान, माया और लोभ। 27 गुना 4, 27 गुना 4 108। इस 108 प्रकार से व्यक्ति प्रतिदिन आश्रव करता रहता है, और उससे बचने के लिए ही 108 मोती माला में होते। उन 108 प्रकार के दोषों का ही व्याख्यान कर रहे हैं कि कितनी कितनी बड़ी भूल मैं आज तक करता आया, अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा श्रावक मानता रहा, पर स्वयं के गलती का ना मुझे एहसास हुआ, ना दूसरे ने कराने के बाद उसको समझने की शक्ति मेरे भीतर थी। जब तक अपने गलती का एहसास नहीं होगा तब तक गलती में सुधार होने वाला नहीं है। गलती में सुधार तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी गलती को महसूस करे, अनुभव करे, हाँ मुझसे गलती हुई है। हम गलती को स्वीकार ही नहीं करते। ये प्रतिक्रमण एक ऐसी कला है कि हाँ ठीक है, श्रावक है, 4 प्रकार के हिंसा में से 3 प्रकार की हिंसा श्रावक की होगी ही। कितने प्रकार की हिंसा होती है? हो सके तो दिमाग के साथ साथ आपके पास कॉपी पेन हो तो सब लिखने का प्रयास कर लो, ऑनलाइन एग्जाम भी होनी है।
कुछ भी पूछा जा सकता है। उन 4 प्रकार की हिंसा की बात हमें समझनी होगी। निर्मल जी, कौन सी 4 हिंसा? 4 प्रकार की हिंसा आगम में कही है। उन 4 प्रकार के हिंसा में से एक हिंसा का त्यागी श्रावक होता है, शेष 3 हिंसा श्रावक जन्य होती है। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। पुनः समझना, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। संकल्प पूर्वक कछुआ छाप चलाकर सो जाना, बिना देखे बिना मार्जिन किए चीटी देखी, उठाया झाड़ू, करी बुखार। बिन कई बार आलोचना पाठ भी पढ़ लिया होगा ना। बिन देखे अग्नि जलाई। प्रमाद की ही बात करनी है, प्रमाद तक ही हमें पहुंचना है, उन दोषों को दूर करने का ही प्रयास हमें करना है। पहली हिंसा संकल्पी, संकल्प करके किसी की हत्या कराना, मारना संकल्प हिंसा। फिर आरंभी, जो घर गृहस्थी के काम हैं, भोजन बनाना आदि आदि कार्यों में, द्रव्य से पूजा करना आदि कार्यों में जो आरंभ सारंभ हो रहा है, सावध्य हो रहा है, तदजन्य हिंसा। फिर व्यापार करने में जो हिंसा हो रही है वह उद्योगी या व्यापारी हिंसा। और चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा। कोई विरोधी, कोई मेरा विरोध करने आया, कोई मुझसे लड़ने आया, तो उसका उत्तर तो देगा श्रावक, पर कभी दूसरे से लड़ने के लिए स्वयं नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि श्रावक। इनमें से 3 हिंसा का त्याग श्रावक का नहीं होता, मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग श्रावक का होता है। और इस 3 हिंसा जन्य जो भी दोष लगे हैं, जो भी पाप लगे हैं, उसका प्रक्षालन कैसे होगा? कोई अन्य साधन नहीं है। उन गलतियों का एहसास कराने वाला, गलतियों की सफाई करने वाला कोई है तो यह प्रतिक्रमण है। क्यों माँ? घर में झाड़ू पोछा करते हो? घर में झाड़ू पोछा करते हो, क्यों करते हो? दरवाजे खिड़कियां खुली रहती है तो हवा से बहुत सारे धूलिकण आते हैं और कमरे में, घर में, सब जगह यहाँ वहाँ फैल जाते। और जैसे ही वे धूलिकण भर जाते हैं, उसे सुबह नहीं तो शाम को उस झाड़ू लगा के अलग करना ही पड़ता है। तो सुबह झाड़ू लगा दी, शाम को तो नहीं लगाते होंगे ना? सुबह लगा ली थी ना, फिर शाम को क्यों लगाई? सुबह से लेकर शाम तक पुनः अगर धूल आई है उसको भी झाड़ू लगा। पुनः सुबह शाम लगाने के बाद मात्र काम हो जाता है? नहीं, महीने में 1 आध कमरा सफाई के लिए निकालते हैं। उतने से भी काम नहीं होता, रोज करते हो, पुनः 15 दिन में, महीने में, 4-6 महीने में। बहुत सारे लोग पर्यूषण की साफ सफाई करके आए होंगे। पर्यूषण के बाद पुनः 4 महीने बाद, पुनः दिवाली में, पुनः साल भर में क्यों करते हो? क्या बहुत सारे कचड़े घर के बगल में आपका मकान था क्या? नहीं था। पर फिर भी अपने आप हवा से धूल आती ही है, और उसे साफ करने के लिए जैसे झाड़ू बुहारी की जाती है, ऐसे ही भीतर के कर्मों की सफाई के लिए प्रतिक्रमण होता है। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, उनके लिए 7 प्रकार के प्रतिक्रमण की व्याख्या आगम में लिखी है। देखना कितनी कितनी आचार्यों ने लंबी सोचकर व्याख्या की है कि एक बार झाड़ू लगाने से काम नहीं हुआ, सुबह लगाई, शाम लगाई, 15 दिन में, महीने में, 4 महीने में, वर्ष में, 5 वर्ष में, पुनः अंतिम समय में। 7 प्रकार के निर्मल जी प्रतिक्रमण, दैवसिक, रात्रिक, एरियापद, चातुर्मासिक, पाक्षिक, वार्षिक, पंचवार्षिक और साथ में उत्तमार्ध प्रतिक्रमण।
इन 7 प्रकार के प्रतिक्रमण से अपने भीतर की गंदगी को साफ करना होगा। जब तक भीतर की गंदगी, भीतर की नेगेटिविटी, भीतर के पाप दूर नहीं होंगे, तब तक हम अच्छा सोचना भी चाहे तो भी अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा कर नहीं सकते। होता है क्या माँ, घर में कोई अच्छा कार्य हो और बिना झाड़ू पोछे के सुंदर वस्त्र बाकी सब कुछ पहन लेना और कमरे में झाड़ू ही नहीं लगाई तो काम का नहीं है। कितना ही सुंदर रूप देने का प्रयास करना, पर भीतर की गंदगी, पाप कर्म हमने अलग नहीं किए हैं तो किंचित भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्यों ने श्रावक प्रतिक्रमण और श्रवण प्रतिक्रमण की व्याख्या की। पूरे दिन भर में जो पाप होते हैं, गलतियां होती है, भूल होती है, आप सोच सकते हैं महाराज हम तो श्रावक है, हमारी तो समझ में आ गई कि हम गलती करते हैं, हमसे तो पाप हो सकते हैं, फिर आप तो साधु है, आप क्यों प्रतिक्रमण करते? हो सकता है विकल्प निर्मल जी नहीं आया मन में, श्रावक का तो फिर भी समझ में आया, पर साधु भी सुबह शाम नहीं 7 बार प्रतिक्रमण करता है। प्रमाद पहले श्लोक को पढ़ना है, प्रारंभ करना है हमें उस प्रतिक्रमण की व्याख्या को, उसके अर्थ को, जिसे हमने आज तक पढ़ा, सुना पर अर्थ को नहीं समझा। उस प्रतिक्रमण के द्वारा जो जो मेरे भीतर की गंदगी थी, जो जो मेरे भीतर के पाप थे, उन सभी पापों को, उन सभी गलतियों को हमें दूर निकाल कर फेंकना है। प्रार्थना की प्रभु के चरणों में, पूजा की, अर्चना की, सब कुछ हमने कर लिया, पर वास्तव में यह प्रार्थना नहीं है। हाथ जोड़कर बहुत अच्छे से शब्दों का चयन करके भगवान के सामने नृत्य गान कर लेना, मात्र इतनी प्रार्थना पूजा नहीं है। स्वयं की गलतियों का एहसास और प्रभु के, गुरु के उपकारों का एहसास, ये वास्तव में प्रार्थना है। और वही प्रार्थना प्रतिक्रमण के रूप में बता रहे हैं। जो जो गलतियां जीव करता है, उस गलतियों का एहसास कराने के लिए समझाया जा रहा है कि आपने आज तक कितनी बड़ी गलती की है। पढ़ते हैं एक एक श्लोक और एक एक शब्द को।